बड़ी खबर विधानसभा इसौली 187 क्षेत्र से पूर्व जिला पंचायत सदस्य एवं लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय सदस्य बबीता तिवारी ने वी न्यूज मीडिया से विशेष बातचीत में क्षेत्र के विकास और जनहित से जुड़े मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। बबीता तिवारी ने कहा कि उनकी प्राथमिकता शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल तथा गांव-गांव की मूलभूत समस्याओं का समाधान है। उन्होंने कहा कि वे क्षेत्र की जनता के सुख दुख में हमेशा साथ खड़ी रहती हैं, दिन रात लोगों की सेवा के लिए कार्य करती हैं। उन्होंने कहा कि समाज में जाति, धर्म और राजनीति के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। सभी वर्गों को साथ लेकर विकास करना उनकी सोच और प्राथमिकता है। उन्होंने क्षेत्रवासियों के विश्वास और सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जनता की सेवा ही उनका सबसे बड़ा उद्देश्य है। नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं बी न्यूज़ मीडिया। मैं जिला ब्यूरो चीफ अजीत कुमार शर्मा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सुल्तानपुर की हर न्यूज़ के लिए मैं हमेशा उत्तरदायी रहता हूं। संपर्क जनता से हमारा हमेशा जारी रहता है। इस समय मैं सुल्तानपुर जिले में कुड़वार मंडल के इसौली विधानसभा क्षेत्र से, जैसा कि आप लोग जानते हैं, बबीता जी का नाम ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो सुना ना हो, जो उनके विषय में जानता ना हो। इनके जनसंपर्क का तरीका हमें लगता है लाजवाब है। जैसे एक नेता का गुण होना चाहिए कि वो जनता से मिले और जनता के दिलों पर छा जाए, तो बबीता जी हमेशा ये प्रयास करती हैं कि गरीबों की आवाज़ बनने के लिए हमेशा से प्रयत्नशील रहती हैं। इसौली विधानसभा की मूलभूत समस्याएं क्या हैं, आप लोगों को ये अवगत है कि विधानसभा का चुनाव आ रहा है। हर नेता इस समय जो कभी भी नहीं गए होंगे जनता के बीच में, वो भी जा रहे हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा ये ज़रूर कि 5 साल तक आपके साथ कौन रहा और किस रूप में रहा। तो आइए बात करते हैं मैम से और ये जानने का प्रयास करते हैं कि इसौली की मूलभूत समस्या क्या है। और काफ़ी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी जो है वो हारती रही है इसौली से। अब की बार उसका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा और क्या कारण है उसकी हार के पीछे, इन सारी बातों पर हम मैम से बात करेंगे और आप लोगों को बी न्यूज़ मीडिया के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। तो मैम, आपका बीजेपी में क्या पद है? जी, मैं क्षेत्रीय महामंत्री हूँ भाजपा काशी क्षेत्र से जी। और मैं पहले क्षेत्र मंत्री रह चुकी हूँ भाजपा में और इससे पहले महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष भी रही हूँ और 2 बार जिला पंचायत सदस्य रहे हम लोग। जी, इसौली से मैम आपका बहुत पुराना रिश्ता है। जी बिल्कुल। और मुझे लगता है कि पूरी इसौली विधानसभा में बच्चा बच्चा आपको जानता है। तो इसौली की जो मूलभूत समस्याएं हैं जिस पे हमें लगता है कि हर नेता को ध्यान देना चाहिए, कुछ 2-4 बताएंगी आप? देखिए, 91 के बाद भाजपा कभी इसौली से जीती नहीं है और सबसे बड़ी बात है इसौली के लिए कि जो भी विधायक बनता है वो सिर्फ अपना खजाना भरने की कोशिश करते हैं। कभी भी लोगों के लिए सुख दुख में ऐसे पब्लिसिटी स्टंट पाने के लिए भले जाते हों, लेकिन उनके सुख दुख में खड़े नहीं होते, ना उनके विकास के लिए कार्य करते हैं। जिससे सबसे पहले तो जो शिक्षा की बात कर लीजिए, शिक्षा में जो गुणवत्ता होनी चाहिए, हमारी योगी सरकार 2017 से हमारी सरकार है, भाजपा की सरकार है, मोदी योगी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। तो उन्होंने शिक्षा के माध्यम से जो है शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विद्यालय का कायाकल्प किया, उसकी सफाई, उसकी व्यवस्था, वहाँ पे बच्चों के मिड डे मील की व्यवस्था, उनके लिए हर व्यवस्था किया। लेकिन जो सरकार के जो उनके जनप्रतिनिधि होते हैं, जैसे विधायक हैं, कभी ये देखने नहीं गए कि उसकी गुणवत्ता को चेक करने भी नहीं गए। बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात, ये सड़कें, जो हमारे विधानसभा इसौली में जो सड़कों का जाल बिछना चाहिए, हमारे योगी जी और मोदी जी लगातार जो है गड्ढा मुक्त जो सड़कों का निर्माण करा रहे हैं। हमारे इसौली में जो पीपर गांव है, चाहे धमौर हो, चाहे बल्दी राय हो, चाहे कुड़वार हमारा हो, चाहे शिवनगर का क्षेत्र हो, बहुत ऐसे क्षेत्र अछूते पड़े हुए हैं जहाँ सड़कें नहीं बनी हुई हैं। आज़ादी के बाद से भी सड़कें नहीं बनी हैं क्योंकि वो उसको लिख के देने वाला कोई नहीं है। क्योंकि जब अपना जनप्रतिनिधि होता है 2017 के आने के बाद हमारे योगी जी और मोदी जी के, तो हमारी सड़कों का जाल बिछ जाना चाहिए था इसौली में। लेकिन उसके बाद भी जितने भी हमारे विधायक बने हैं, जो भी सपा के हैं, उन्होंने सिर्फ कबूतरबाजी की है या जो है बस अपना ऐसे ही पब्लिक स्टंट किया है। सदन में कुछ ऐसा थोड़ा बहुत बोल लेते हैं कि जैसे खबरों में सच्चा चित्र है, इस तरह की बातें होती हैं। और अबरार अहमद थे तो उन्होंने तो सोते सोते जो है 10 साल उन्होंने बिता दिया। वो उनको लगता था कि मैं सपा में हूँ और सपा के लोग जो है मुझे ऐसे ही वोट करेंगे चाहे कोई भी हो, अरे मुझे जीतना ही जीतना है। और इसके लिए जो है उन्होंने लगातार ये किया कि मैं तो फ्री में जीत जाऊंगा और जनता से कोई उनका वास्ता नहीं रहा। मैं जैसा कि मैं जानता हूं कि बीजेपी को अक्सर मुसलमान जो है हिंदू पार्टी मानते हैं, लेकिन आपका जो जनप्रतिनिधित्व है, हम देखते हैं मुसलमानों के बीच में भी आपका जो लोकप्रियता है वो उसी प्रकार से बनी हुई है। इसके पीछे क्या कारण है?
देखिए, हमारे 2014 में जो है मोदी जी आए, प्रधानमंत्री बने। 2017 में हमारे योगी जी आए। आपने देखा होगा हमारी भाजपा सरकार ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। अगर राशन भी मिल रहा है तो 6 लोगों का जो है पात्र है, उनके घर में राशन के लिखित है, उन्हीं का सबसे पहले प्रमाण पत्र बन रहा है, उन्हीं का पहले अंत्योदय कार्ड बन रहा है, उनका आयुष्मान बन रहा है। तो कभी भेदभाव नहीं हुआ। अगर आपने देखा होगा लंबी लंबी कतारें राशन के लिए लगी हो, या आयुष्मान योजना के अंतर्गत लाभ लेने की बात हो, या शिक्षा में बात हो, या अभी स्कॉलरशिप लेने की बात हो, या किसी भी योजना में जो सरकार की हमारी चल रही प्रधानमंत्री आवास योजना हो, सब में बढ़ चढ़ के उनकी भागीदारी रही है। तो इसीलिए उन्हीं की वजह से मैं हिंदू मुस्लिम सभी का काम कर पाती हूँ। अभी 3 तलाक वाला मुद्दा, जो लड़कियां प्रताड़ित होती थी, पति छोड़ देते थे, मुस्लिम महिलाओं को भी न्याय दिलाने का काम मोदी जी और योगी ने किया है। और उनके जैसा व्यक्तित्व किसी भी पार्टी में नहीं है और न कभी होगा। और हमारी सरकार हमेशा रहेगी और हमेशा सभी के लिए कार्य करती रहेगी। तो जैसा कि अल्पसंख्यक अक्सर इस बात को लेकर के परेशान रहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो हिंदुओं के लिए कार्य कर रही है, मैम ने बताया कि इस भ्रम से आप लोग बाहर निकलिए, ये लोकतंत्र है और इसमें समझने का प्रयास कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से उन व्यक्तियों के लिए खड़ी रहती है जो राष्ट्र के लिए खड़े हैं और जो वास्तव में उस चीज़ के पात्र हैं। तो आप इसौली विधानसभा में वोट करते समय इस बात का ध्यान रखिएगा कि वो चीज़ जो जनता के हित में नहीं है, नागरिक के हित में नहीं है, वो किसी जाति विशेष के हित में नहीं हो सकती है। तो अगर मैं कि ये बात समझ में आई हो तो आप वोट करते समय इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये चेहरा आपके लिए कोई अनजाना नहीं है, इस पर ध्यान दीजिएगा। धन्यवाद।